देखो इस कारण हम एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि जब हम हिंदू धर्म को आप इस्लाम से के बरक्स खड़ा कर देते हैं, ठीक है, और दोनों के एक दूसरे को खड़ा करके, अरे हमारे यहां तो इन्होंने सर तन से जुदा है, मैं हिंदू हूं, हमारे हिंदू धर्म में दयानंद सरस्वती के लिए जगह है, जिन्होंने भागवत के बारे में क्या कहा है पढ़ लीजिएगा कभी, जिन्होंने भगवान राम के बारे में क्या कहा है पढ़ लीजिएगा इसको कभी। हिंदू धर्म को आप दूसरे धर्मों के सामने क्यों खड़ा होकर उसकी तुलना करते हैं? हिंदू धर्म की अपनी पिक्युलरिटीज है, उसकी अपनी खासियत है, उसका अपना एक लक्षण है, और हम इस्लाम से उसकी जब तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि हम शायद ठीक नहीं कर रहे। सर पर एक तरफा क्रिटिसिज्म भी तो नहीं होना चाहिए ना, एक तरफा। मैं हिंदू और मुस्लिम की तुलना कर रहा था। हिंदू धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जगह है कि नहीं जगह है? जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा, जिन्होंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखी, जिन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखी उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने हिंदू धर्म से बाहर किया? वो खुद अपनी इच्छा से बाहर गए थे, तो उनके लिए जगह है। हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती के लिए जगह है, हमारे यहाँ चारवाक के लिए जगह है, वहां हमारे हिंदू धर्म में मेरे लिए जगह है जो खुलेआम कहता है कि मुझे ईश्वर में यकीन नहीं है ना। अब मैं इसके बरक्स में इस्लाम को रखूं, क्योंकि इस्लाम में अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं है, तो आप दोनों की तुलना नहीं हो सकती। मेरे भाई कोई क्रिश्चियनिटी की तुलना करे, जुडाइज्म से तुलना करे तो ठीक बात नहीं। आप बोलिएगा तो मैं आशुतोष, एक हिंदू होने के नाते मुझे अपने धर्म को क्रिटिसाइज करने का अधिकार होना चाहिए, और अगर मैं करूं तो ये ना कहे कि मेरी अगेन आप एक फॉल्स फ्लैग ले रहे हो। मैं पहले तो आपको बता दूं कि धर्म इस देश में एक ही है, दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब है। तो मैं तो तुलना ही नहीं कर सकता सनातन या हिंदू धर्म से किसी और की तुलना, क्योंकि वो तो मजहब है, ये तो धर्म है। तो इट्स लाइक कंपेयरिंग पीएचडी विद केजी, नहीं हो सकती तुलना। दूसरी बात, हम एटीट्यूड ऑफ अ हिंदू पर्सन एंड एटीट्यूड ऑफ अ मुस्लिम पर्सन को कंपेयर कर रहे थे कि अगर एक हिंदू पर्सन के सामने एक व्यक्ति, जैसे राहुल गांधी बोलता है सनातन के विषय में गालियां देता है, तब भी वो हिंदू पर्सन ये नहीं बोलता कभी भी कि आई विल चॉप योर हेड ऑफ। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर मुस्लिम लीडर्स को देखा है, फ्रॉम इम्तियाज जलील, अनएजुकेटेड मुस्लिम लीडर्स जो इसको समर्थन करते या कंडेम नहीं करते। तो ये तुलना थी। तीसरी बात मेरा ये कहना है आपसे कि आप देखिए ना, अब आपने बोला कि तुलना नहीं हो सकती, हिंदू धर्म की आपने महानता भी गिनाई, पर फिर भी इस देश में बेल्ट लगा लगा के वर्ल्ड ट्रेड टावर उड़ा दिया गया। 95% ऑफ द केसेस आर आइदर द टेररिज्म ऑफ इस्लामिक ओरिजिन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद एक्सेट्रा। आज तक कोई कन्विक्टेड हिंदू टेररिस्ट नहीं है। अभी 17 साल बाद मालेगांव में वर्डिक्ट आ गया कि कैसे उसको कॉन्कॉक किया गया। फिर भी पृथ्वीराज चौहान कहते हैं द सनातनी हिंदू टेररिस्ट इज देयर, और उसी को बोलो कि पहलगाम में क्या धर्म चेक किया गया? नो, पहलगाम में क्या धर्म चेक किया गया? ये डबल स्टैंडर्ड। ये तो आप उनसे सवाल करिए ना। नहीं, मैं आपसे कर ही नहीं रहा। डबल स्टैंडर्ड है, ये मानिए ना। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। लेकिन मेरा सवाल ये कि जब आप कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, जब आप इतनी, अभी आपने बताया क्यों उससे कहते हैं, तो नाथूराम गोडसे कौन था? वो मर्डरर था। आपने अभी हिंदू की डेफिनेशन दी था, क्यों नहीं कहते? आपको बताता हूं। आपने अभी बोला हिंदू जो है समावेशी, एक सेकंड तभी डिस्कशन हो पाएगा। आपने अभी बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि भाई हिंदू समावेशी होता है, ऑल इनकम्पसिंग होता है, उसमें क्वेश्चन भी करने का, प्लूरल, इंक्लूसिव, ये सब। वैसे तो अगर मैं सच बोलूं, जो आपने अभी डिस्क्राइब किया, दैट इज द इथॉस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बोल दूं कि ये हिंदू के तत्व से निकला हुआ है, हिंदुत्व से है, तो आशुतोष जी कहेंगे गलत बात होगी। जबकि आपने जो लाइन बोली पूरी हिंदू फिलॉसफी है। अगर मैं कहूं तो सेक्युलरिज्म भी या पंथ निरपेक्षता भी इसी फिलॉसफी में है, तो आपको वहां पे क्यों प्रॉब्लम हो जाती है इससे? एक तो ये बताइएगा। और दूसरी बात इस पे, भाई ये जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जो कांग्रेस ने कहा, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये इसकी आप कंडेम करते हैं, इसको गलत मानते कि नहीं मानते? आप सुन लीजिए मेरी बात, बताइए। जो लोग भगवा आतंकवाद की बात कहते हैं, मैं उनको निंदा करता हूं। जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। जो इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। जो जिहादी आतंकवाद की बात करते हैं, उनकी निंदा करता हूं। क्यों? मेरा मानना है दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आपको लड़ना सिखाता है, जो हिंसा का इस्तेमाल करना सिखाता हो। इस्लाम में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इस्लाम की एक चीज सबसे खूबसूरत है, वो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है। वो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में भी है कि नहीं है? हमारे हिंदू धर्म में तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। कैसे नहीं है सर? कैसे नहीं है? कास्ट सिस्टम पढ़ा हुआ, कास्ट सिस्टम क्या? वर्ड कहां से आया सर? कास्टा बाबा साहब अम्बेडकर कोई पढ़ लिया, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, बाबा साहब छोड़िए उसको। दूसरी बात, हम आतंकवाद के बारे में बात कर रहे थे। लिट्टे कौन है?
प्रभाकरन कौन मैं जिसमें एड्रेस और राजीव गांधी की हत्या करने वाली कौन थी? तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू आतंकवादी है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको उसके कटोरे में खड़ा ही नहीं कर रहा। फ्लैट स्टेटमेंट देते हैं आतंकवादी धर्म का इस्तेमाल करके अपने मैं इसको मंतव्य को हासिल करने की कोशिश करता है, जो मैं इसको कर रहे थे और जो नाथुराम को। मैं इसको डिकंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा। अभी आपने प्रभाकरन का 2 बार नाम लिया, एलटीटी का 2 बार नाम लिया। एलटीटी वॉज नॉट मोटिवेटेड बाय रिलीजियस डोमिनेशन कि सब मेरे धर्म में परिवर्तित हो जाए। दे वर मोटिवेटेड बाय लिंग्विस्टिक कॉज। उल्फा को भी ये लोग कभी कहते हैं कि उल्फा का क्या, उल्फा इज मोटिवेटेड बाय प्योरली पॉलिटिकल कॉज ऑफ असम, कि असम को एक एरिया दिखते। नक्सलीज आर प्योरली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक बुर्जुआ वर्सेस प्रोलिटेरिएट कॉज। हालांकि हम नक्सलिज्म को भी टेररिज्म मानते हैं। एक्सक्लूसिवली अगर कोई कहता है कि एक धर्म मुझे आदेश दे रहा है कि धर्म के नाम पर मुझे ये धार्मिक लड़ाई लड़नी है, मजहब के नाम और अपने आतंकी गुटों के नाम भी। अब देखिए एलटीटी ने नाम क्या, उन्होंने कोई हिंदू धर्म के नाम पे नहीं रखा कि सनातन तमिल या सनातन प्रभाकरन, ऐसा तो नहीं रखा ना। यहां लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और कौन से लोगों ने आके इस पे 1500 फतवे दिए हैं। 1500 फतवे देने वाले भी कोई नहीं है यहाँ पे कि नहीं हमारे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं। तो मेरी पूरी बात हो। तो आप ये बेईमानी है जब आप कंपेयर करते हो एलटीटी को द इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से। कश्मीर में जो हुआ नरसंहार 7 बार हुआ, वैसे ये 7वीं बार था जो 90 के दशक में, और उससे पहले हुआ। रली सलीम गली के नारे कहां से लगे आशुतोष जी?